हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कई वजह से जो है इग्नू जब आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर देता है तो उसका रिफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमें उसके लिए कैसे क्या प्रोसेस करना है, अपनी रिफ़ंड फीस शायद मिलेगी तो कैसे मिलेगी, तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि इग्नू में एडमिशन कैंसिल क्यों होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो पूरी नहीं है, आप जो 10+2 के डॉक्यूमेंट्स लगाए वो रजिस्टर्ड बोर्ड नहीं है, आप जो है जो जो रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है वो आप पूरी नहीं कर रहे हैं। एक बार आपको इन्फॉर्म करेगा, आप उसको पूरा नहीं कर रहे तो भी है। और अब की बार तो ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट ने पहले ही एडमिशन ले लिया और उनका रिज़ल्ट भी नहीं आया। इग्नू बार बार उनसे उनका रिज़ल्ट की डिमांड कर रहा है, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं जमा कर पा रहे, डिग्री नहीं जमा कर पा रहे। सपोज जैसे किसी ने एमए में एडमिशन लिया तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दे पा रहा है वो टाइम से, तो फिर उसका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो गया। इग्नू ने एक टाइम लिमिट के बाद 2-3 महीने के बाद उसको कैंसिल कर दिया है। तो सेम ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज हैं, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। तो अब इस चीज़ों में दो पहलू निकल के सामने आता है। पहला वो होता है जो इग्नू खुद किसी का एडमिशन जो है कैंसिल कर रहा है, और दूसरा वो है कि कोई खुद अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहता है। तो पहला जो इशू है हम उस पर डिस्कस करेंगे कि अगर इग्नू आपका एडमिशन कैंसिल करता है किसी शॉर्ट फॉल की वजह से, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से, या आपको जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसकी रिफ़ंड कैसे मिलेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल। यहाँ पे मिलती है इग्नू से रिलेटेड सारी नॉलेज, ऑनलाइन क्लास बीए बीकॉम बीएससी एमबीए। तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन वीडियो बनी है, आप वो देख सकते हैं। तो अगर इग्नू आपका जो है एडमिशन कैंसिल कर रहा है अपने आप, तो आपको उसका रिफ़ंड मिलेगा, और उसको जो है अलग अलग टाइम पे उसका रिफ़ंड का प्रोसेस है। आपको जितना जल्दी हो सके विदिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, अगर महीने के बाद जाओगे तो फिर मुश्किल है। तो आपको वो जो रिफ़ंड है जिन्होंने अभी एडमिशन लिया था, और उनका वो जो रिफ़ंड है उसी अकाउंट में वापस आएगा जिस अकाउंट से उन्होंने पे किया था। अब की बार क्योंकि कई स्टूडेंट का ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या किया, एडमिशन पहले लिया, फिर जो है एडमिशन का डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए, क्लियर नहीं हुआ टाइम से, तो वो रिफ़ंड आ रहा है। पहले क्या होता था, जब हम ऑफलाइन भरते थे तो उसमें जब एडमिशन फॉर्म के साथ हम डीडी लगाते थे, अगर किसी वजह से कैंसिल हो जाता था एडमिशन, या कुछ फ़ी जितनी चाहिए उससे कम हमने पे किया है, तो वो रिटर्न कर देते थे उसको, हमारे फॉर्म को, और उसके साथ हमारा डीडी वापस आ जाता था, तो हम उसको वापस इन कैश कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, हम सब कुछ ऑनलाइन पे कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन उसी अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा जिसमें आपने किया है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 महीने के बाद आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाके उसको या तो अपने रीजनल सेंटर को फ़ोन करना है, या फिर रीजनल सेंटर में मेल करना है। कई बार फ़ोन या मेल्स का वो जवाब नहीं देते हैं, तो खुद एक दिन टाइम निकाल के रीजनल सेंटर पे चले जाना है। हो सकता है आपका रीजनल सेंटर थोड़ा दूर हो, तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आपकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप खुद चाहते हो कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है और मेरी फ़ी रिफ़ंड की जाए, तो ऐसा प्रोविज़न अभी तक तो इग्नू के अंदर नहीं है, और वो फ़ी रिफ़ंड भी नहीं करते। कई बार कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं जो है जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उसमें ना करके दूसरे कोर्स में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, इग्नू आपसे पूछता है कि आप जो है कौन सा कोर्स में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसमें भी आपको क्या है, फ़ी रिफ़ंड नहीं मिलता। दूसरे जो एडमिशन आप लेना चाहते हो उसमें क्या है, वो फिर दोबारा आपको नई फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने दूसरा भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी न किसी हालत में आप जो है आप रीजनल सेंटर पे जाएं, वहाँ पे कांटेक्ट करें उन, और वो डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना है। तो सपोज़ आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन के लिए ऊपर लेके चलता हूँ, आपको कैसे कांटेक्ट करना है। जैसे ये रीजनल सेंटर का मैंने एड्रेस दिया है, मैंने दिल्ली 2 का रीजनल सेंटर खोला है, उसकी ईमेल आईडी ये है rcdelhi2@ignu.ac.in। तो इस पर आपको मेल कर देना है। मोबाइल नंबर, ये लैंडलाइन नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट कर लेना है। तो ये है तरीका आपको जल्दी से जल्दी अपना रिफ़ंड लेने का। फिर भी आपको अगर कोई प्रोसेस जानकारी चाहिए या कोई इशू है इस तरीके से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और
अपना ध्यान रखें, कोशिश करें हर चीज़ को एग्ज़ाम फॉर्म भरते एडमिशन फॉर्म भरते समय हर चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखें और उसको जब सबमिट करते हैं उसको प्रॉपर चेक करें। कोई भी एक भी चीज़ गड़बड़ होने से आपकी पूरी फिर आपको बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ फॉर्म में गलत ना भरें और एडमिशन लेते वक्त बड़ी सावधानी से कोड चूज़ करें। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है कोड चूज़ करने में तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।